धन्यवाद देती हूँ मैं परमेश्वर पिता को सबसे पहले, क्योंकि वचन उसका है और वही सामर्थ देता है, वही मौका देता है। और धन्यवाद देती हूँ हमारे पारा लीडर मैडम को कि उन्होंने एक मौका दिया, और आप लोगों को कि आप लोग बीच में इस घर के लोगों को भी धन्यवाद देती हूँ कि यहाँ पर आकर के हम परमेश्वर के वचन को प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ये हमेशा परमेश्वर का वचन गांठ गांठ और गुदे गुदे को छेदने वाला परमेश्वर का वचन है। और अभी जब हमने लास्ट में गाना गया, यीशु कहता मेरे पास आ, वास्तव में अब्राहम पिता को परमेश्वर ने बुलाया और वो उसके पास आ गए। उसके बाद उनकी बरकत और उनकी आशीष को हम आज भी देख रहे हैं अपने आंखों से। पूरी दुनिया में किस प्रकार इस्राएल लोग आशीषित है उसको हम देख रहे हैं और उनसे हम सीख रहे हैं। तो इसी वचन में कि परमेश्वर ने कैसे अब्राहम पिता के साथ काम किया, आज कुछ बातों को हम सीखेंगे जो हमारे बीच में पढ़ा गया। उसी में से हमने अभी पढ़ा जो उत्पत्ति 15 और उसका 12 से लेकर 16 पद तक। यहाँ पर एक घटना का जो ऐतिहासिक घटना है उसका वर्णन है, जो वास्तव में हुआ है इतिहास में उसका वर्णन है। और ये जो ऐतिहासिक घटना जो घटी वो किस तारतम्य में घटी, किस परिस्थितियों में घटी, और परमेश्वर पिता यहाँ क्या बताना चाहते हैं और अब्राहम पिता ने क्या किया, इस थोड़ी सी बातों पर मैं इसी पैराग्राफ में कुछ बातों को आपके ध्यान को उस ओर में आकर्षित करना चाहती हूँ। तो जैसे हम निकालेंगे उत्पत्ति 12 उसका 1 से लेकर 3 पद तक। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दें उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। कितना बड़ा वचन परमेश्वर ने यहाँ पर दिया। और परमेश्वर ने कहा अपने देश को छोड़, दूसरा कुटुंबियों को छोड़, तीसरा पिता के घर को छोड़, और छोड़ना ही है साथ में दूसरे देश में भी जाना है, मतलब देश को भी छोड़ना है ना। ये सब बातों को छोड़ने को बोल दिया। और उसके बाद अब्राहम पिता ने क्या किया, देखिए 4 और 5वां पद देखिए इसी का 12वां अध्याय का। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। हाँ, लूत उसके साथ चला। हाँ, आगे। और जब अब्राम हरान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रही हूँ कि यहोवा ने के वचन के अनुसार अब्राहम चला, लेकिन कैसे चला। आप देखिए अब्राहम पिता परमेश्वर पिता ने क्या किया, अब्राहम से सबको छोड़ देना, देश को छोड़ना, कुटुंब को छोड़ना और पिता के घर को भी छोड़ देना। लेकिन अब्राहम पिता ने क्या किया, अपने साथ में किसको लिया, लूत को लिया, है ना। लूत उसके साथ चला। पहले 4थे पद में हम देखते हैं कि लूत उसके साथ में चला। देखिए आंटी 4था पद को पढ़िए, आप 12वां अध्याय के 4थे पद को पढ़िए। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। लूत भी उसके संग चला, मतलब यहाँ पर उन्हें उनसे बुलाया नहीं है, अब्राहम पिता ने उसको बोला नहीं है कि चलो, लेकिन ये चल रहा है उसके साथ में, अंतर है। और क्यों चला होगा, उसके बाद देखिए 5वें पद में लिखा है कि और अब्राहम अपनी पत्नी सारे और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हारान से प्राप्त किए सबको लेकर, इसमें अंतर है, अब अब्राहम लेकर चल रहा है। 4थे पद में आप पढ़ते हैं कि लूत उसके साथ चल रहा है ना। दोनों बातों में अंतर है, खुद से लेकर के चलना और खुद पीछे आना, ये दोनों बात में अंतर है। तो मैंने ये सोचा ये दोनों बात में अंतर है। पहले पद में लूत खुद बोल रहा है कि मैं जाऊंगा,
दूसरे पद में हम पढ़ते हैं 5वें पद में कि अब्राहम पिता खुद लेकर के जा रहे हैं। तो क्यों ऐसा हुआ, अंतर क्यों हुआ? तो मेरे को जो मैंने अपने मन से सोचा तो ये लगा कि लूत के पापा नहीं थे। हम देखते हैं इसमें जब पढ़ते हैं तो हमको पढ़ने को मिलता है कि अब्राहम जो था वो 13 का पुत्र था और अब्राहम लोग 3 भाई थे, है ना। पहले अब्राहम पिता थे, उसके बाद नाहोर था, उसके बाद हारान था। हारान की डेथ हो गई थी ऊर देश में, और उसका बेटा कौन था? ये लूत। तो ये अब्राहम पिता क्या थे? बड़े बेटे थे। बड़े बेटे होने के नाते अपने बेटे को लूत के अपने भाई के बेटे को उन्होंने अपने भतीजे को बहुत अच्छे से प्यार किया होगा, क्योंकि इनके भी बेटे नहीं थे, क्योंकि 75 वर्ष के हो गए थे, लिखा भी पढ़ा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इन्होंने अपना पुत्र न होने के कारण और अपने भाई की मृत्यु हो जाने के कारण अपने भतीजे को बहुत प्यार किया होगा, अपने बेटे के समान प्यार किया होगा। तो भतीजा भी प्यार किया होगा, है ना। तो क्या हुआ होगा, वो सोचा होगा कि मेरे बड़े पापा जा रहे हैं, अब बड़े पापा जा रहे हैं तो वो तो 75 वर्ष से अधिक के हो गए हैं, उनका देख रेख कौन करेगा, है ना। तो अब मुझको उनके साथ में जाना चाहिए, ऐसा भी सोचा होगा। और वो भी बहुत प्यार करता होगा, इसलिए भी बोला कि मैं इनके बगैर नहीं रह पाऊंगा, मुझको भी इनके साथ में जाना, और जिद किया होगा कि मैं भी जाऊंगा आपके साथ में। तब अब्राहम पिता 5वें पद में कहते हैं उस सबको साथ में लेकर के चले गए। और अब्राहम पिता जब साथ में निकले, परमेश्वर पिता ने उनको नहीं छोड़ा। यहाँ पर आज्ञा उल्लंघन हुआ, लेकिन वो नहीं छोड़े, परमेश्वर पिता उनके साथ ही बनेंगे। लेकिन जब लूत से पर दोनों अलग हो जाते हैं, अब्राहम और लूत दोनों अलग हो जाते हैं, तब क्या अंतर आता है, इसको हम पढ़ेंगे 13वां अध्याय उसका 14 से 17 तक में। जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आँख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहाँ से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा, और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों के समान बहुत करूंगा, यहाँ तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल के किनकों को गिन सकेगा वही तेरा वंश भी गिन सकेगा। कैसी आशीष देगा परमेश्वर पिता ना। उठ इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं उसे तुझी को दूंगा। परमेश्वर पिता ने तुरंत फिर से बात करना शुरू कर दिया अब्राहम पिता से कि मैं तुझको भी आशीष दूंगा और तेरे वंश को भी आशीष दूंगा। तो फिर आशीष अभी मिली क्यों नहीं, रुक क्यों गई? परमेश्वर पिता ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि तेरे 400 वर्ष तक वो लोग गुलाम रहेंगे? अभी तो आशीष दिए ना, आशीष दिए अभी कि बहुत आशीष दूंगा, कि जमीन का तू बखवाला होगा, फिर क्यों इंतजार करना पड़ा? इस बात को मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि अब परमेश्वर पिता ने इतनी सारी बातें की, अब क्या समय आया है। पर जब 15वां अध्याय को हम पढ़ते हैं तो उसमें एक दर्शन की बात होती है। पूरे अध्याय में दर्शन मिल रहा है, और दर्शन के माध्यम से परमेश्वर पिता अब्राहम पिता से बात करते हैं। क्या करते हैं कि तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। इससे बड़ी बात और क्या? मैं हूँ तेरा ढाल। जब हम युद्ध में जाते हैं, देखते हैं सैनिक ढाल लगाकर दूसरों से रक्षा करते हैं, यहाँ परमेश्वर खुद खड़ा है सामने, कौन आता है? इतनी बड़ी बात, और उसका फल मैं हूँ, हर एक बात का फल मैं हूँ। और इसमें फिर अब्राहम पिता क्यों दुखी होंगे, क्यों परेशान होंगे? वो बड़े आराम से रह सकते हैं। फिर ऐसी कौन सी बात हो गई कि आशीष 400 साल तक चल गई? फिर ऐसी कौन सी बात हो गई जो परमेश्वर पिता ने 400 साल तक उस आशीषों को जो वादा किया था उसको अब्राहम के समय नहीं दिया, लेकिन उनके वंशज को दिया? तो तीसरा और चौथा पद, इसे परमेश्वर पिता देखेंगे। तीसरा और चौथा पद में अब्राहम पिता कहते हैं, एक दासी 2 पुत्र के बारे में यह वर्णन मिलता है, पर अभी हाजिरा नहीं आई है, लेकिन परमेश्वर पिता ने उसके पुत्र के बारे में भी अब्राहम से बातें कर ली। क्या बोल रहा है कि तेरा निज पुत्र ही उसका अधिकारी होगा, वारिस होगा,
अधिकारी होगा, ऐसे करके बता रहा है। जबकि अब जब अब्राहम पिता बोलते हैं, तूने तो मुझे वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा, यह तेरा वारिस ना होगा, तेरा निज पुत्र वारिस होगा। कितनी बड़ी बात, अभी हाजिरा नहीं हुई है, लेकिन परमेश्वर ने बता दिया कि क्या होने वाला है और फिर क्या होगा। उसके बाद जब 8वें पद को पढ़ते हैं तो अब्राहम पिता क्या कहते हैं, देखेंगे कि जब ये सब आशीष होने वाला है तो अब्राहम पिता उससे बोलते हैं, प्रभु यहोवा मैं कैसे जानूं कि मैं इसका अधिकारी होऊंगा, जो तू आप मेरे को आशीष दे रहे हो ना, उसका अधिकारी मैं कैसे बनूंगा। तब परमेश्वर पिता 9 से 11वें पद में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें पाते हैं कि बोलते हैं कि अरे तू ना 3 वर्ष का 1 करोड़, 3 वर्ष करोड़ मतलब होता है बछड़ी, गाय का बछड़ा, बछड़ा नहीं बछड़ी, करोड़, और 3 वर्ष की है बकरी। उसके बाद 3 वर्ष का एक मेढ़ा, 3 प्रकार के जानवरों को बता रहे हैं किसको लेना है। उसके बाद 2 प्रकार के पक्षी भी बताया, क्या, पिंडुक और कबूतर, दोनों का बच्चा होना चाहिए, दोनों परिपक्व नहीं होना चाहिए। इस प्रकार 5 चीजों को बताया, 3 पशु और 2 पक्षी, इसको बताया। अब परमेश्वर, इसके आगे वर्णन तो नहीं है इसमें, लेकिन मैं सोचती हूँ कि परमेश्वर पिता ने उनको ये भी बताया होगा, क्योंकि नूह का जहाज का जब वर्णन पाते हैं तो उसे परमेश्वर पिता ने बताया था कि कितना कैसे रहेगा, कैसे जुड़ेगा, उसमें कितना खंड होगा, कितनी खिड़की, कितना दरवाजा, एक एक चीज बताया था। तो अब्राहम पिता को भी उन्होंने बताया होगा। तब अब्राहम पिता गए होंगे और उसको ढूंढे होंगे। 10वें पद में मैं पढ़ती हूँ, अब्राहम पिता ने उनसे के बीच में 2 टुकड़े किए। 10वें पद में जब हम पढ़ते हैं तो लिखे उसके 2 टुकड़े कर देते हैं जानवरों के, पक्षी को वैसे रहने देते हैं, और उसके बाद में लास्ट तक बैठ करके उस किसी पक्षियों को उसके आगे पीछे आने नहीं देते हैं, लेकिन उसको वहां से उड़ाते जाते हैं। और उसके बाद जो हमने पढ़ा वो दृष्टांत आता है। तो मैं जो सोची कि परमेश्वर पिता ने 400 साल की जो सजा दे दी सिर्फ इसलिए कि अब्राहम पिता को नींद आ गई। परमेश्वर का वचन वहां पर लिखा हुआ है कि वो घड़ी कैसी थी, सूर्य अस्त होने लगा, शाम हो चुकी थी। अब परमेश्वर पिता के लिए उसने कितने 3 पशुओं को लाया। तो परमेश्वर पिता ने जो बताया उसके अनुसार वो सोचा, पशुओं को छाटा होगा, खुद गया होगा। उस समय तो घर में नहीं बांधते थे ना, चरवाहा अलग अलग जगह होती थी जहाँ पर पशुओं को रखा करते चरागाह में। तो वहां जाकर उन्होंने देखा होगा, सेलेक्ट किया होगा कि ये 3 वर्ष का है, पूछताछ किया होगा, क्योंकि खुद तो नहीं जाता था, फिर उसके दास जाते थे। तो कौन सा 3 साल का है देखा होगा, और स्वस्थ है कि नहीं वो भी देखा होगा, और सुंदर है वो देखा होगा। उसके बाद उसको घर में ला करके नहलाना, धुलाना, और जो भी उसको साफ सुथरा करके उसका बलि किया। बलि शब्द तो यहाँ नहीं लिखा है, लेकिन उसके 2 टुकड़े कर दिए, और उसको जैसे परमेश्वर ने बोला होगा वैसे रखा होगा, वैसे ही पक्षियों को भी किया। और उसमें कितना वक्त लगा होगा मेरे प्यारों, और ये कितने साल का है, 75 वर्ष से भी अधिक वर्ष का हो चुका है। तो मैं जो सोचती हूँ वो थक गया होगा, इतना करने के बाद वो थक गया होगा। अब शाम हो गई थी तो उसको नींद आ गई, और ये नींद आने से परमेश्वर ने को लगा कि मैं तुझको आशीष दे रहा हूं और तू सो रहा है, मैं तुझको आशीष दे रहा हूं और तू सो रहा है। इसलिए अब तू जिस देश में रहता है ना, उसी देश में तेरे लोग जो होंगे 400 वर्ष तक दास बनकर रहेंगे। और यही हुआ। अब्राहम, देखिए 4 पीढ़ी में गिना रही हूँ। अब्राहम पिता का बेटा इसहाक के बेटा या एसाव और याकूब के 12 बच्चे कैसे, लिया से 6 लड़के और 1 लड़की। तो हम लड़कों को गिन रहे हैं, लड़की को नहीं गिन रहे हैं। उसके बाद राहेल से 2, और उसकी जो दासियां हुई थी जिल्फा और बिल्हा, उससे 2 है ना। इस प्रकार कितने हो गए, 12 बेटे हो गए। अब 4थी पीढ़ी में राहेल का बेटा, बड़ा बेटा यूसुफ कहाँ गया, दास बनकर के हम पढ़ते हैं वो मिस्र देश में गया। और जब अकाल हुआ तब जो उसको अपने खानदान वालों को उसने वहीं पर बुला लिया। निर्गमन 1 और उसके 8 और 9 में हमको पढ़ने को मिलता है बात। और जब यूसुफ के समय में जब वो बुला लिए गए इसराइली वहां पर मिस्र देश में, बहुत अच्छे से थे, लेकिन
जब यूसुफ की डेथ हो जाती है, फिरौन वहाँ से चेंज हो जाता है, तब उनका दिन, बुरा दिन शुरू हो जाता है। लोग नहीं जानते अब ये यूसुफ के घराने वाले ने क्या किया था। अब ये लोग उसको सताने लगते हैं, दास के समान उससे व्यवहार करने लगते हैं। तब परमेश्वर पिता से ये लोग विनती करते हैं और परमेश्वर पिता उनकी प्रार्थना को सुनता है और मूसा को वहाँ पर खड़ा कर देता है। और 400 साल बीतने के बाद वो लोग वहाँ से निकलते हैं मिस्र से। और जैसे परमेश्वर का वचन यहाँ पर लिखा हुआ है कि उस देश में दास रहेंगे, मैं दंड दूंगा और उसके पश्चात वे बड़ा धन लेकर वहाँ से निकलेंगे। वास्तव में यही बात हम पढ़ने को पाते हैं कि किस प्रकार वहाँ से वो लोग निकलते हैं। निर्गमन को जब हम पढ़ते हैं तो यही बात हमको पढ़ने को मिलती है। और उसके बाद जब देखते हैं कि जब परमेश्वर पिता ने वादा किया अब्राहम पिता से, तो वो अब्राहम पिता को ही दे देते और वो वंश को चलने देता। लेकिन यहाँ पर एक घटना घट जाने के बाद कारण 400 वर्ष तक ये डिले हो गया। उस बात को हमने सीखा। मैं बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर पिता अपने वादे को कभी नहीं भूलते हैं। उन्होंने जो वादा किया है वो निभाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है आकाश तारे सितारे सब टल जाएंगे लेकिन उसका वचन कभी टलने का नहीं है। और वास्तव में अपने वादे को पूरा करने वाले परमेश्वर है। मैं यहाँ पर अपनी एक गवाही को बांटना चाहती हूँ आप लोग के साथ में। मेरे जीवन में बहुत सारी गवाहियाँ ऐसी है कि परमेश्वर ने मुझसे वादा किया और वास्तव में उसको निभाया है। मैंने अपने जीवन में बहुत बार इस बात को देखा और आज मैं यहाँ जीवित हूँ तो परमेश्वर के वचन के कारण जीवित हूँ। परमेश्वर ने मेरे हाथ को थामा है, इसीलिए मैं आज जीवित हूँ और यहाँ पर खड़ी हूँ, नहीं तो मैं शायद कब की मिट गई। परमेश्वर पिता, मेरे घर में बोरिंग की बात में जो अभी हुई उसको बताना चाह रही हूँ। हमारे घर बोरिंग कराया गया था तो वो बोरिंग से बिल्कुल भी पानी नहीं निकला और चेक करने वाला जब आया था उसने बोला यहाँ बहुत पानी है, बहुत पानी है। और हम खुश हो गए, उन्होंने जो बुलाया और हमने बोरिंग भी करवा लिया अपने घर में और मोटर भी लगा लिया। मोटर लगाने के बाद हम देख रहे हैं कि आधा मिनट से ज़्यादा पानी ही नहीं आ रहा। उसने बोला थोड़े दिन रुको फिर आएगा, थोड़े दिन आएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ 2.5 से 3 मिनट, बस इससे ज़्यादा, और पूरा लाल लाल पानी आता था, पानी ही नहीं आ रहा था। और 110 फीट तक उसने खोदा था और 90 फीट में हमारा पंप लगा था। हम इतने परेशान हो गए। उसके बाद उसने फ़ोन उठाना भी बंद कर दिया, हमारा व्हाट्सएप का भी जवाब नहीं दे रहा, कुछ नहीं। हम बहुत परेशान क्योंकि हमारे घर में प्रोग्राम है, हम कैसे करेंगे, पानी की बड़ी दिक्कत है। फिर हमने दूसरे से संपर्क किया और दूसरे से संपर्क करने के बाद वो हमारे घर में 29 जून 2024 की बात है, शनिवार का दिन था। वो हमारे घर में सवेरे आए और बोले कि चलो ठीक है करते। उनके भी बहुत पीछे पड़ी थी, तब आए और उन्होंने बोला ठीक है 110 तो हुआ है, आगे हम मशीन लगा देते हैं। वो 200 करती है उसको, 90 फीट और खोदती है। खोदने के बाद भी धूल उड़ रहा था, वहाँ से पानी ही नहीं निकला। उन्होंने बोला मैडम ये जो किया ना उसने गलत किया है ऐसे करके। अब वो पाइप भी फंसा हुआ था, उसको भी नहीं निकाल सकते, पूरा हमारा नुकसान हो गया। उसके बाद उन्हें मैं बोली ये लोग आए हैं, इनको अगर मैं जाने दे दूंगी तब तो मुश्किल है, ये लोग कब आएंगे फिर हम नहीं बता सकते। अब उन्होंने बोला, मैं बोली कि भैया जरा चेक कर लो हमारे आंगन में और कहीं पानी हो तो हम वहाँ पर बोरिंग कर देंगे, आज बोरिंग करके ही जाइए, आप बिना बोरिंग करे मत जाइए। तो उन्होंने पूरे आंगन में चेक किया, कहीं पानी नहीं, कहीं पानी नहीं, कहीं पानी नहीं। लेकिन उन्होंने हमारे घर के जैसे घुसते हैं वैसे ही कोने में पर यहाँ पर हल्का सा पानी है ऐसा पता चल रहा है। तो मैंने बोला भैया गारंटी वाला कर दो। तो उन्हें बोला गारंटी वाला नहीं करेंगे मैडम, क्योंकि पानी का वहाँ पर हल्का हल्का लग रहा है लेकिन पानी है ऐसा कुछ निशान नहीं है। तो मैं बोली ठीक है भैया कर दो, कितना पानी आ सकता है? तो बोली कि सिंटेक्स तो आपका भर जाएगा मैडम। तो मैं बोली ठीक है भैया बार बार भर लेंगे, ऐसे करके मैंने बोला कर दो। अब वो जब मशीन लगाने लगा उतर गया, मैंने वहाँ पर प्रार्थना करी और बोला कि मैडम अब मेरे को 3 ड्रम पानी चाहिए क्योंकि मशीन लग रहा है, मशीन चालू करने के समय पानी डालना पड़ता है। अब मैं बोली भैया मेरे घर 1 बाल्टी पानी नहीं है, आप 3 ड्रम पानी मांग रहे हो, ड्रम इतना बड़ा बड़ा ड्रम है, मैं कैसे पानी करूँगी? पूरे गांव में मैं 4 से 5 लोगों के घर में गई, हाथ जोड़ी कि भैया, सबसे पहले सरपंच को फोन लगाई और सरपंच मैडम से बात की। उन्होंने बोला टैंकर रखा है मैडम, आप ले जाओ ट्रैक्टर ला करके। अब ट्रैक्टर के लिए क्योंकि टैंकर उठा के लाना था उसको, लोगों के घर गई, लोगों से हाथ जोड़ी लेकिन किसी ने मेरी सहायता नहीं की।
लास्ट घर में जब मैं गई मेरे आंसू निकल गए। आप यकीन करेंगे धूप निकला था, मेरे आंसू गिरे और पर में टप से पानी ऊपर से गिरना शुरू हो गया। और जब ऊपर से पानी गिरा वो घर वहीं पर खड़े खड़े घर वाली बोली मैडम मैं कैसे जाऊँगी, घर बारिश हो रही है, लो छाता लेके जाना। उसने मुझको छाता दिया और अपने घर में गई और जाके जल्दी जल्दी जितने भी बर्तन थे, ड्रम थे, वो गाड़ी वाले ड्रम लेकर के आते हैं, वो ड्रम को भी लगा दिया, हमारे घर के जितने बर्तन थे सब लगा दिया। और मैंने सोखता गड्ढा कराने के लिए एक गड्ढा करके रखा है 5 फुट 5.5 फुट का, वो गड्ढा भी भर गया। फिर हमने जल्दी जल्दी सारी चीज़ों को पानी से भर दिया। मैंने बोला भैया कितना पानी हो जाएगा, तो बोलता हो जाए। और जैसे सारी चीज़ें भरी पानी बंद, फिर मौसम वैसे ही जैसे पहले था, ऐसा हो गया। और उसके पहले परमेश्वर ने मुझको वचन दिया था कि धन्य वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। परमेश्वर और परमेश्वर ने मुझको दर्शन दिया था कि ये जो बोरिंग करा है ये सूखा पड़ा है, लेकिन उसके बगल में और बोरिंग कर रहे हैं, हम लोग दूसरा बोरिंग कर रहे हैं, वहां से बाल्टी भर के एकदम साफ पानी निकल रहा है। लेकिन मेरी बुद्धि मैं समझ नहीं पाई, क्या पता नहीं क्या हुआ था, समझ ही नहीं पाई मैं। और उसके बाद फिर वो बोरिंग करना शुरू किए। जब बोरिंग शुरू किए तो 50 फीट से थोड़ा आगे गए, 60 फीट के लगभग में, और पानी का स्रोत मिल गया। पानी का स्रोत मिल गया और उसके बाद गैप आया हम लोग का 2.5 पाइप से अधिक, 5 फुट का एक पाइप होता, मतलब कि इस 13 फुट के करीब गैप आ गया। और गैप आ गया उसके बाद फिर और गड्ढा किए, गड्ढा ही नहीं कर पाते, बहुत मुश्किल से 100 फुट किए क्योंकि पानी इतना ज़्यादा था कि ऊपर वो फेंक रहा था, मशीन को गड्ढा ही करने नहीं दे रहा था। रेती भी आई, गिट्टी भी आई, गिट्टी जो रेत में रहती है वो गिट्टी भी आई, मतलब नीचे नदी का स्रोत मिल गया। और पानी इतना साफ आ रहा था कि परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ, इतना अच्छा सोता, 5 इंच का सोता हमारे घर में मिला पानी का। और उसके बाद वो जो बोरिंग करने वाला था वो सिर पकड़ के बैठ गया कि मैं गारंटी ले लेता तो शायद फायदा उसको हो जाता। और मेरे घर में इतना बड़ा आश्चर्य परमेश्वर ने किया कि उसने बोला है ना जल के सोते मैं तुझको दूंगा, तो वास्तव में जल का सोता देने वाला परमेश्वर है, क्योंकि भूमि का जल भी परमेश्वर का है, आकाश का जल भी परमेश्वर का है, समुद्र का जल भी परमेश्वर का है। वो जो चाहे वो कर सकता है और भूमि भी परमेश्वर की है, जो भूमि वो चाहता है वो भूमि जिसको चाहे उसको दे सकता है। लेकिन किसको देता है? जो अब्राहम पिता के समान कहना सुनते हैं, उसके पीछे हो लेते हैं। यही पर परमेश्वर का वचन, इसलिए परमेश्वर पिता ने विलंब किया कि वह उनके लोगों को 400 साल तक वहां रखा और उसके बाद उसको निकाल कर ले गया, अपने वादे को नहीं भूला। मैंने ये बोला है मुझको करना ही है, लेकिन बीच में 400 साल की बात आ गई, अब उसको भी निभाना जरूरी है। लेकिन इस बीच में परमेश्वर को कितना दुख हुआ होगा, कितना क्लेश हुआ होगा, जिसको मैंने उस देश से निकाल के ले आया जो संपन्न देश में था, अपने देश में था, अपने पिता के घर में था, वहां से निकाल के ले आया। वो आज्ञाकारी रह के मेरे साथ में चला। आज उसके लोग दुख भोग रहे हैं, इस बात से परमेश्वर को क्या खुशी हुई होगी? मैं नहीं सोचती परमेश्वर दुख भी रहा होगा और उतने दिन इंतजार कर रहा था कि कब वो 400 साल आए और उसके बाद परमेश्वर उनको आशीष दे। और आज हम देख रहे हैं वो कैसे आशीषित होकर पूरे दुनिया को उनके द्वारा आशीष प्राप्त हो रही है। परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा हम सभी को आशीष प्रदान करें। सुंदर वचन के द्वारा वेदांत से